अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट 7 द मल्टीपल रोल्स दैट वुमेन प्ले। फर्स्ट पेज हम इसका पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन भी और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी देखते हैं और साथ साथ रीड भी करते हैं। लुक क्लोज़र, गौर से देखो। हाउ मैनी हैंड्स डज शी हैव, इसके कितने हाथ हैं। नोमान, शी हैज़ मैनी हैंड्स, इसके बहुत से हाथ हैं। डू सम वुमेन एक्चुअली हैव सो मैनी हैंड्स डैडी, अबू क्या वाकई कुछ लोगों के बहुत से हाथ होते हैं। अरशद, लाफिंग, नो सन, लाफिंग मीन हंसते हुए। नहीं बेटा, दिस इज़ जस्ट टू शो, ये सिर्फ ये बताने के लिए है, समझाने के लिए है that women do a lot of things at the same time or simultaneously। ये तस्वीर सिर्फ ये समझाने के लिए है, ये बताने के लिए है कि ख़वातीन एक ही वक्त में बहुत से काम सरअंजाम दे रही होती हैं। सेम टाइम और साइमल्टेनियसली, इन दोनों का मतलब है एक ही वक्त में। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी का मतलब बच्चों मुख्तलिफ और टास्क का मतलब काम यानी मुख्तलिफ काम। ओह दैट्स नाइस वर्ड मल्टी, मल्टीटास्किंग। अरे ये तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है, मल्टीटास्किंग। ओह ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर द टास्क दैट वुमेन डू टू अर्न मनी। ओके नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट आर द टास्क, कौन से काम हैं, दैट वुमेन डू, जिसे ख़वातीन अंजाम देती हैं, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। नोमान, दे वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, वो यानी ख़वातीन टीचर्स, डॉक्टर और नर्सेस की हैसियत से काम करती हैं। अरशद, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। एंड दिस इज़ द पॉइंट, और यही वो नुक्ता है, यही वो पॉइंट है, दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, जिसे हम सबको समझने की ज़रूरत है। नो फैमिली, कोई भी फैमिली, नो सोसाइटी, कोई माशरा, एंड नो नेशन, और कोई भी कौम कैन प्रोग्रेस, तरक्की नहीं कर सकती, अनलेस, जब तक के वुमेन पार्टिसिपेट, ख़वातीन हिस्सा लें, इन इकनॉमिक एक्टिविटी। इकनॉमिक कहते हैं मुआशी और एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी को। कोई माशरा, कोई फैमिली और कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वहाँ की ख़वातीन इकनॉमिक एक्टिविटी या मुआशी सरगर्मी में हिस्सा ना लें। व्हाट इज़ इकनॉमिक एक्टिविटी डैडी, अबू इकनॉमिक एक्टिविटी या मुआशी सरगर्मी क्या है। इट मीन्स डूइंग वर्क टू अर्न मनी, इसका मतलब है काम करना पैसे कमाने के लिए, इसका मतलब है पैसे कमाने के लिए काम करना। बट मम्मी डजंट डू दैट, लेकिन अम्मी तो ऐसा नहीं करती हैं। सन, डू यू सी, बेटा क्या तुम्हें पता है या तुम देखते हो या तुमने देखा है, दैट वीविंग लूम, क्या तुमने खड्डी बनाने वाला कारखाना देखा है। बल्कि इसको हम इस तरह लेंगे, बेटा तुम वो कपड़ा बुनने की खड्डी देख रहे हो। योर मदर इज़ जस्ट वन ऑफ द मैनी वुमेन इन दिस रीजन, रीजन कहते हैं खित्ते को, और वन ऑफ देम एक, यानी उनमें से एक। योर मदर इज़ जस्ट वन ऑफ द मैनी वुमेन इन दिस रीजन, तुम्हारी अम्मी इस खित्ते की बहुत सी ख़वातीन में से एक हैं। हु हैंड वीव क्लॉथ, जो हाथ से कपड़ा बुनती हैं। दैट इज़ सेंट टू द सिटी, जिन्हें शहरों में भेज दिया जाता है। वेयर क्लोथ्स आर मेड, और फिर इन कपड़ों से कपड़े सिलाई होते हैं, ड्रेसेस बनते हैं। एंड सोल्ड टू द कस्टमर्स, और कस्टमर्स को यानी ख़रीदार को बेच दिए जाते हैं। सोल्ड मीन बेचना, कस्टमर मीन इस्तेमाल करने वाले, सारिफ ख़रीदार। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, और सिर्फ यही नहीं। लुक एट योर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को देखो। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही हैं। नोमान, ओह दैट्स हर फेवरेट पास टाइम,
یہ ان کا بہترین مشغلہ ہے. She likes to do embroidery. وہ کڑھائی کرنا پسند کرتی ہیں. She is always at it. اور وہ ہمیشہ ایسا کرتی ہیں. Embroidery mean کڑھائی کرنا. True, بالکل ٹھیک. But do you know, لیکن کیا تم جانتے ہو that she takes order, کہ وہ آرڈر لیتی ہیں, and sells the work she does, اور جو کام وہ کرتی ہیں اسے وہ سیل کرتی ہیں, بیچتی ہیں. This work is also taken to the city. یہ کام بھی شہروں میں لے جایا جاتا ہے. To be sold, فروخت کرنے کے لیے. At large stores, بڑے اسٹورز پر. I have never thought of that. میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا ڈیڈی. What else do women do to earn money? اس کے علاوہ اور کون کون سے کام ہیں جو خواتین کرتی ہیں منی کو ارن کرنے کے لیے. Look around you. اپنے ارد گرد دیکھو. The more educated ones work as doctors and teachers. جتنی بھی پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ٹیچر کام کرتی ہیں. But many of them, لیکن بہت سی خواتین work in the field, کھیتوں میں کام کرتی ہیں. And indirectly earn money, اور indirect money کماتی ہیں for the family, اپنی فیملی کے لیے. Have you seen now many women pick cotton? کیا تم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کاٹن چنتی ہیں. While others pluck roses, اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو پھول توڑتی ہیں. And yet others cut the crops, اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو فصلیں کاٹتی ہیں. They are agricultural workers. یہ زراعتی کارکن ہیں. Who are often not paid money, جنہیں اکثر اجرت نہیں ملتی. But their work brings in money for the family, مگر ان کا کام ان کی فیملی کے لیے گھر میں پیسہ لاتا ہے. Yes, I see women doing all kinds of work in the field. جی ہاں, میں نے خواتین کو کھیتوں میں ہر قسم کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. They also milk the cows. وہ گائے بھینسوں کا دودھ نکالتی ہیں. To sell the milk, اور انہیں بیچتی ہیں. They also milk the cows and buffaloes to sell the milk. وہ گائے اور بھینسوں کا دودھ بیچنے کے لیے دودھ دوہتی ہیں, دودھ نکالتی ہیں. They also and they keep hens, اور وہ مرغیاں پالتی ہیں. And sell their eggs, اور ان کے انڈے بیچتی ہیں. Wow, they participate in a lot of economic activity. Wow, وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں. I never thought about it. میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. In the cities, شہروں میں. Women works in banks, offices and stores. شہروں میں خواتین بینک میں, آفس میں اور اسٹورز میں کام کرتی ہیں. In fact, many of them work in factories. بلکہ حقیقت میں ان میں بہت سی خواتین فیکٹری میں بھی کام کرتی ہیں. Women work in factories? That's surprising. خواتین کارخانوں میں کام کرتی ہیں, حیرت کی بات ہے. Takes out a picture. Take out کا مطلب ہے نکالنا. Takes out a picture, ایک تصویر نکالی. کس نے؟ نعمان کے والد نے. ایک تصویر نکالی, اسے دکھایا اور کہا, Here, look at this picture. اس تصویر کو دیکھو. Can you see what the women are doing? تم دیکھ سکتے ہو کہ خواتین کیا کر رہی ہیں. Now I get it. اب مجھے سمجھ آ گیا. Actually, women are very active, but we just think that they don't do anything. اب میں سمجھ گیا. حقیقت میں خواتین بہت محنت کرتی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتی. Right, بالکل ٹھیک. Women are playing a very active role in development. خواتین ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. Playing mean کردار ادا کرنا. Active mean ویسے تو ایکٹیو کہتے ہیں چست چالاک کو, لیکن یہاں فائدہ مند رول اس سینس میں آئے گا. یہ ڈیولپمنٹ مین ترقی.
वुमेन ख़वातीन तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बिगन टू रियलाइज़, अब हुकूमत जान चुकी है या अब हुकूमत को एहसास हो गया है दैट अ कंट्री कैन नॉट रियली मेक प्रोग्रेस, कि कोई मुल्क भी हकीकत में तब तक तरक्की नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि वुमेन एक्टिवली कंट्रीब्यूट इन द इकॉनमी, जब तक कि ख़वातीन मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प बात है। What is even more intelligent is that when women earn money, they usually spend it more on the healthcare and education of their children. इससे ज़्यादा दिलचस्पी की बात ये है, What is even more interesting, इसका मतलब है इससे ज़्यादा दिलचस्पी की बात ये है कि when women earn money, जब ख़वातीन पैसा कमाती हैं, दे यूजुअली, तो वो आमतौर पर स्पेंड इट, इसे खर्च करती हैं, मोर ऑन, ज़्यादातर, द हेल्थ केयर पर यानी सेहत पर, एंड एजुकेशन और तालीम पर, ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। यानी ख़वातीन जब पैसा कमाती हैं तो वो ज़्यादातर इसे अपने बच्चों की हेल्थ केयर पर और एजुकेशन पर खर्च करती हैं। नोमान, सो वी कैन से, इसका मतलब है फिर हम ये कह सकते हैं दैट वुमेन आर प्लेइंग अ बिग रोल इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कि ख़वातीन हमारे मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। एग्जैक्टली, हैंस वुमेन मस्ट बी इनकरेज टू एक्वायर एजुकेशन। इनकरेज का मतलब है हौसला अफजाई करना और एक्वायर का मतलब है हासिल करना। बिल्कुल ठीक, वुमेन मस्ट बी इनकरेज टू एक्वायर एजुकेशन, ख़वातीन की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो तालीम हासिल करें, सो दैट दे कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो माशरे का एक मुफीद मेंबर बन सकें। नोमान, what you are saying is that we must encourage our girls to study and adopt different professions. What you are saying is that, आप जो कुछ कह रहे हैं उसका ये मतलब है कि we must encourage, हमें ज़रूर हौसला अफजाई करनी चाहिए, our girls, अपनी लड़कियों की, to study, कि वो पढ़ें, and adopt different professions. adopt mean इख्तियार करें, अपनाएं, और अपनाएं अपनी मर्ज़ी के पेशे। यानी हमें लड़कियों को इनकरेज करना चाहिए कि वो तालीम हासिल करें और अपनी मर्ज़ी का पेशा मुंतखब करें। इफ़ दे वांट टू डू सो, अगर वो ऐसा करना चाहती हैं तो। अरशद, पैथिंग हिज सन ऑन द शोल्डर्स। बेटा, पैथिंग का मतलब है थपथपाना, थपकी देना। अक्सर टीचर्स आपको जब शाबाश कहते हैं तो आपके शोल्डर पे पैथिंग करते हैं अक्सर, तो पैथिंग थपकी। यहाँ पे जो अरशद सिकंदर हैं वो अपने बेटे के शोल्डर को थपथपाते हुए उससे कह रहे हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, नाउ रन अलोंग, अब भाग जाओ, एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में सोचते रहो, वाइल आई वर्क ऑन माई रिपोर्ट, और मुझे अपनी रिपोर्ट पर काम करने दो। नोमान, वन लास्ट क्वेश्चन डैडी, अबू एक आखिरी सवाल है। अरशद, यस, I will have to ask for permission from the organizer. मुझे इस सिलसिले में इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी होगी, इसलिए I can't promise, मैं वादा नहीं कर सकता, but I will definitely try to take you along, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये चैप्टर यूनिट 7 द मल्टीपल रोल्स दैट वुमेन प्ले कंप्लीट हो गया। हमने इसे अच्छी तरह समझ लिया और एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।